आपकी साइंस एजुकेटर और आपका स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 जीन गुरु के चैनल पर। जरा सोचो, इमेजिन करो, अगर किसी किताब में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए और आप उसे एक क्लिक में सही कर दें। अब सोचिए कि आपकी लाइफ बुक में यानी डीएनए में अगर कोई गलती हो जाए और साइंटिस्ट उसे एडिट कर दे तो क्या होगा। साइंस एक फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। जी हाँ, रियलिटी क्या है? उस रियलिटी का नाम है क्रिस्पर। पर एक एडवांस्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में समझो। क्रिस्पर जैसे आप सीजर को यूज करते हो और वो पेपर को एग्जैक्ट जगह से कट करता है, ठीक वैसे ही क्रिस्पर डीएनए को एग्जैक्ट लोकेशन देता है और वहां से कट करता है। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो क्रिस्पर के मेन दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है गाइड आरएनए और दूसरा होता है Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन क्रिस्पर के मेन दो पार्ट हैं। एक है गाइड आरएनए, दूसरा है Cas9 प्रोटीन। गाइड आरएनए जैसे हमें अगर किसी लोकेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से गाइड आरएनए क्या करता है? गाइड आरएनए Cas9 प्रोटीन को लोकेशन बताता है, यानी कि जहां पर आपको पहुंचना है उसके लिए लोकेशन कौन बताता है? गाइड आरएनए बताता है। तो ये एज अ जीपीएस वर्क करता है, एज अ जीपीएस वर्क करता है। और किसके लिए वर्क करता है? तो Cas9 प्रोटीन के लिए। ये क्या करता है? गाइड आरएनए इनको सिग्नल देता है कि इसी जगह पर कट करना है। तो ये क्या करेगा? ये लोकेशन बताएगा और Cas9 प्रोटीन वो जिस लोकेशन पे एग्जैक्ट लोकेशन उसने बताया वो उसी लोकेशन को कट करने का काम करता है। तो कटिंग की जो प्रोसेस है, यानी एज अ सीजर कौन काम कर रहा है? एज अ सीजर्स काम करते हैं। Cas9 प्रोटीन डीएनए को कट करने का काम कौन करता है? Cas9 प्रोटीन, यानी डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने का कौन काम करता है? Cas9 प्रोटीन काम करता है। और गाइड आरएनए जीपीएस की तरह लोकेशन बताने का काम करता है, यानी लोकेट कौन करेगा? तो लोकेट करेंगे गाइड आरएनए। गाइड आरएनए क्या करेगा? लोकेशन बताने का काम करेगा और Cas9 प्रोटीन एज अ सीजर काम करेगा और डीएनए को कट करेगा। जैसे ही Cas9 प्रोटीन डीएनए को कट करेगा, साइंटिस्ट इस डीएनए को हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और नए जीन को ऐड भी कर सकते हैं। तो Cas9 प्रोटीन सीजर की तरह वर्क करता है, जो डीएनए को कट करता है जहां पर गाइड आरएनए हमारा लोकेट करेगा, जहां से वो सिग्नल देगा कि इस सिग्नल पे कट करना है। तो Cas9 प्रोटीन पहुंच जाएगा अपने सीजर्स को लेकर के और उसको वहां पर कट कर देगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि काम कैसे करता है। तो जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड पे Cas9 प्रोटीन क्या करेगा? आरएनए, गाइड आरएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाएगा कहाँ? तो सेल में। सेल में ये डीएनए है और इस डीएनए में Cas9 प्रोटीन गाइड आरएनए के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा।
कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस के पास में जाकर के उसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद यहाँ पे किसके पास रहेगा, तो स्पेसर के पास रहेगा। अब स्पेसर क्या है, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास कोई आया, हमने उसकी क्या की, उसने कहा मेरी फोटो खींच तो हमने क्या किया, उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। तो ठीक उसी तरीके से जो स्पेसर है, मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई वायरस आया, उस वायरस का जो डीएनए होगा उसका थोड़ा सा टुकड़ा वो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, और जब वो दोबारा हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन का काम करेगा, वो उसको पहचान लेगा और पहचानने के बाद उससे फाइट करेगा। ठीक उसी तरीके से स्पेसर है, तो स्पेसर क्या है, स्पेसर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। यानी अगर हमारे पास एल्बम है तो एल्बम में जो फोटो है वो फोटो क्या है, वो है स्पेसर। यानी कि अगर डीएनए स्ट्रैंड पे छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको ये, तो ये कहलाएगा स्पेसर। यानी इसने पहले जो पार्टिकल जिसने अटैक किया था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, जुड़ चुका है, उसके पार्ट को उसने अपने पास रख लिया है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम वो उस पे अटैक करे तो वो उसको तुरंत पहचान ले। तो स्पेसर के पास ही क्या कर लेता है, ये मैचिंग जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस आकर के कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है तो जो Cas9 प्रोटीन है, यानी Cas9 प्रोटीन आरएनए के साथ जुड़ गया तो उसने क्या बना दिया, Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब वो क्या करेगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को यहां से कट कर देगा, जहां पर गाइड आरएनए ने क्या किया है, सिग्नल दिया है, वो उसी जगह से उसको कट करेगा और कट करने के बाद अलग कर देगा, और उस अलग हुए स्ट्रैंड में हम यानी नए डीएनए को, नए जीन को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नए जीन को हम जोड़ सकते हैं। तो हमारा पहला हो गया, द Cas9 प्रोटीन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद गाइड आरएनए इन अ सेल। तो सेल में वो गाइड आरएनए के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अटैचेस टू मैचिंग जीनोमिक डीएनए, जो भी उसका डीएनए मैच कर रहा है उस सीक्वेंस के साथ स्पेसर के पास में जाकर के जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद द Cas9 आरएनए कॉम्प्लेक्स कट्स द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए को वो क्या कर देगा, कट कर देगा। कट करने के बाद प्रोग्राम डीएनए इंसर्टेड एट द कट, जो भी हमें चाहिए, जो भी हम चाहते हैं, जिस भी जीन को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हम वहां पर इजीली उसको कट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि क्रिस्पर कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, कहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और नेक्स्ट फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हम इसको कहां कहां देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्रिस्पर का यूज कहां पर किया जा रहा है। क्रिस्पर का यूज बहुत सारी फील्ड्स में किया जा रहा है, बहुत सारी फील्ड्स। जैसे जेनेटिक डिजीज होती है जो हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आती है, जैसे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई तो वो क्या हो गई, जेनेटिक डिजीज हो गई। तो जेनेटिक डिजीज जैसे हमारे सिकल सेल डिजीज होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में, तो अब हम बात करेंगे कि क्रिस्पर का यूज कहाँ किया जा रहा है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ है, हम इसको क्यों बनाए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज कहां पर किया जा रहा है। इसका यूज बहुत सारी फील्ड्स में किया जा रहा है, बहुत सारी फील्ड्स। जैसे जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिजीज क्या है, तो जैसे पेरेंट्स में कोई बीमारी है, उन पेरेंट्स से हमारे अंदर जो बीमारी आ रही है, जो भी डिजीजेस आ रही हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज में जैसे हो गई सिकल सेल डिजीज, तो सिकल सेल के ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से कैंसर हो गया, तो कैंसर के रिसर्च में इसका यूज किया जा रहा है कि हो सकता हो इससे कोई ट्रीटमेंट हो। जैसे हम जीन को काट सकते हैं, डीएनए को कट कर सकते हैं और नए जीन को ऐड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इस बीमारी से दूसरों को बेनिफिट हो। ठीक उसी तरीके से अगर हमें कोई अच्छी क्रॉप बनानी हो, ऐसी क्रॉप जिसको हम चाहते हैं कि वो अगर वो समर सीजन में नहीं हो रही है तो हो सकता हो हम उसको समर सीजन के लिए बना सके, क्रिएट कर सके। तो बेटर क्रॉप्स के लिए क्या किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ताकि वो जो भी एनवायरनमेंट दिया जाए उसको वो रेजिस्ट कर पाए, उस क्लाइमेट को वो रेजिस्ट कर सके। इसलिए भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब अगर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है तो अगर उसके कुछ बेनिफिट हैं तो मे बी उसके कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ रिस्क भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि रिस्क क्या हो सकते हैं। तो इसके रिस्क क्या है? हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के कुछ रिस्क तो होते ही हैं। अगर टेक्नोलॉजी पावरफुल है तो क्रिस्पर में भी कुछ ना कुछ रिस्क है। अगर गलत जीन कट, अगर डीएनए गलत कट हो गया, एडिट हो गया, तो उससे बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेलिंग गलत है, हमने उस स्पेलिंग को ना मिटा के किसी और स्पेलिंग को मिटा दिया तो हमें वो दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन डीएनए में तो हम उसे दोबारा नहीं लिख सकते। तो ये टेक्नोलॉजी पावरफुल तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। साइंटिस्ट के और डॉक्टर्स के लिए, ये मेडिकल के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ह्यूमंस को अपने डीएनए को नेक्स्ट फ्यूचर के लिए एडिट करना चाहिए? ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ह्यूमंस को अपने डीएनए को एडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट के लोग मिल करके इस पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रिक्टनेस के साथ ही इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो चलिए जानते हैं कि इसका मेन कंक्लूजन क्या होगा। एक टाइम था जब जेनेटिक डिजीजेस को परमानेंट मान लिया गया था, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे, लेकिन क्रिस्पर ने आज साइंस को एक नई डायरेक्शन दी है। ऐसी डायरेक्शन जहां हम परमानेंट डिजीज को, परमानेंट जेनेटिक डिजीज को भी चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं नए जीन्स को ऐड करके। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, हमारे जीन को भी रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। और साइंस का फ्यूचर सिर्फ मशीन में नहीं, हमारे डीएनए में छुपा हुआ है और हो सकता है कि इसे हम चेंज कर सकें। ये पॉसिबिलिटी हो पाई है तो सिर्फ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्रिस्पर वही टेक्नोलॉजी है जिसे हम देखते थे, जिसे हम सोचते थे कि शायद हो पाता, लेकिन क्रिस्पर वही टेक्नोलॉजी है जिसने मेडिसिन की दुनिया को बदल दिया है। और आगे चल के भी हमारा फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? साइंस सिर्फ नए आंसर नहीं देता, ये कभी कभी वो जिंदगी में नए चैप्टर्स को लिखने का मौका भी देता है। ठीक उसी तरीके से क्रिस्पर भी हमें वही पावर देता है। क्रिस्पर जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है और हम ये सोच सकते हैं कि जैसे किसी डिजीज को कम किया जा सकता है, किसी डिजीज को हमारी बॉडी से हटाया जा सकता है जो जेनेटिक है, तो क्या हम नए अपने जैसे पसंदीदा व्यक्ति को जो हमें पसंद हो, क्या हम उसे बना सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो ऐसे ही
नए आइडियाज को फॉलो करें। डीएनए की गलती को पहचानो और उसे समझो और उसे हटा दो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अड्डा 24/7 जीन गुरु के साथ जुड़े रहिए। इसको आपको सिर्फ आसान भाषा में समझने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। Be sure to like and share this video and subscribe to Adda 24/7 Gene Guru.